हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजे लर्निंग स्टेशन। आई एम दीपिका जलाल। ये मेरी वर्कशीट नंबर 66 क्लास 10th मैथमेटिक्स। आज की वर्कशीट का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी एंड इंट्रोडक्शन। इससे पहले की वीडियोस में हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था स्टैटिस्टिक्स, वो कंप्लीट हो गया है। प्रोबेबिलिटी एक न्यू चैप्टर है और ये क्लास 10th में स्टार्ट होता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लास 11th में भी है, 12th में भी है और आगे भी, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही न्यू कंसेप्ट है ये। इससे पहले क्लास 9th में नहीं था, ये क्लास 10th से स्टार्ट होता है, तो इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ये एक मेरे ख्याल से बच्चों आपके लिए एक नया वर्ड है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी। मैं एग्जांपल्स के साथ आपको समझाती हूँ। इस वर्कशीट में ऑलरेडी एग्जांपल्स कुछ गिवन है तो उससे समझते हैं, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। In daily life, we come across many situations where we cannot decide the result. We say that a doubted it will rain today. हम बोलते हैं ना कई बार ऐसे कि मतलब डाउट है कि आज रेन होगी, ठीक है। ज़्यादातर बारिश के लिए हम पक्का नहीं होता कि होगी या नहीं, बट हम ये बोलते हैं कि हाँ ऐसी पॉसिबिलिटी है कि शायद आज रेन हो सकती है, ठीक है। हम कई बार ऐसे वर्डिंग यूज़ करते हैं। सेकेंड है चांसेस आर हाई दैट बॉस विल अग्री टू इंक्रीज़ माई सैलरी। मीन्स इसमें बोला गया है मतलब जहाँ मतलब यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी की बात की गई है कि मतलब चांसेस हाई लग रहे हैं कि हाँ बॉस मेरी जो सैलरी वो इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। यहाँ मतलब ऐसा नहीं है कि श्योर नहीं है कि हाँ सैलरी इंक्रीज़ होगी होगी, बट एक पॉसिबिलिटी है कि हाँ कर सकते हैं, ठीक है। सी प्रोबेबली देयर विल बी नो पॉल्यूशन टुमारो, मतलब शायद हो सकता है कि कल पॉल्यूशन ना हो, ठीक है। तो इन ये जो मैंने तीनों एग्जांपल्स लिए, इन तीनों में ही हमारी पॉसिबिलिटी थी। और मैथ्स में पॉसिबिलिटी को मेज़र करने के लिए हमारे पास एक न्यू टर्म है, वो है प्रोबेबिलिटी। हम पॉसिबिलिटीज़ को भी मेज़र कर सकते हैं बाय प्रोबेबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हम देखेंगे इन अदर वर्ड्स द सिचुएशन स्टेटेड अबव आर नॉट सर्टेन टू हैपन, दैट इज द सिचुएशंस आर अनसर्टेन, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला पॉसिबिलिटी, और एक चीज़ हम बोल सकते हैं अनसर्टेनिटी जहाँ पे रहती है, अनसर्टेन चीज़ों के लिए हम जो है प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें सबसे पहले तीन जो टर्म्स हैं उनको समझना होगा, ठीक है। सबसे पहला है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में एक चीज़ आती है ट्रायल। अगर हम ट्रायल के अंदर एक पहला है ट्रायल, दूसरा है आउटकम, तीसरा इवेंट, ठीक है। ट्रायल के अंदर क्या आता है? ट्रायल के अंदर हम कोई भी एक एक्शन कर रहे हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि मैंने एक कॉइन टॉस किया। अगर मैंने एक कॉइन टॉस किया तो ये मेरा एक्शन है, मीन्स आई एम डूइंग अ ट्रायल, ठीक है। सेकेंड होता है इवेंट। इवेंट मीन्स मेरे पास जितने आउटकम्स आ रहे हैं, ठीक है। मैंने एक मतलब मैंने ट्रायल लिया, ठीक है। मेरे पास क्या इवेंट ये है कि सॉरी सेकंड होता है आउटकम, कि आउटकम होता है रिजल्ट, कि क्या रिजल्ट आया, मेरे पास हेड आया या टेल आया। दो सिचुएशन हो सकती है। अगर मैं कॉइन को टॉस कर रही हूँ तो मेरे पास दो सिचुएशन हो सकती है, या तो हेड आएगा या फिर मेरे पास टेल आएगा, ठीक है। तो ये दो ही आउटकम्स है, ये दो ही पॉसिबिलिटीज़ है इस ट्रायल की जो मैंने अभी ट्रायल किया, ठीक है। जो मैंने एक्शन अभी किया कि मैंने कॉइन टॉस किया, तो मेरे पास आउटकम क्या हो सकता है? दूसरा है रिजल्ट, कि मेरे पास क्या आएगा, या तो हेड होगा या टेल होगा, इसके अलावा तो और कोई सिचुएशन नहीं हो सकती। थर्ड है इवेंट। इवेंट उस आउटकम के मतलब जो भी मैं एक्शन कर रही हूँ उसके कितने सारे इवेंट हैं, कि मतलब गेटिंग अ हेड, ठीक है, गेटिंग अ टेल। तो ये सारे क्या होते हैं? इवेंट्स, ठीक है। सारी कलेक्शन ऑफ सम ऑफ द आउटकम्स, ठीक है। तो ये तीनों होपफुली आपको ये टर्म समझ में आ गई होगी। मैथ्स में प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। हम प्रोबेबिलिटी को पी से डिनोट करते हैं, पी विद इन ब्रैकेट ई। ई इज़ द इवेंट। जो ई होता है हम प्रोबेबिलिटी को हम प्रोबेबिलिटी को पी से डिनोट करते हैं, और विद इन ब्रैकेट जो हम ई लिखते हैं, ई इज़ द इवेंट। इवेंट मतलब कि हमें कौन सा क्वेश्चन में जो पूछा गया है, ड्राइंग गेटिंग अ रेड बॉल, गेटिंग अ ब्लू बॉल, ठीक है। तो ये सारे हमारे होते हैं, गेटिंग अ हेड, गेटिंग अ टेल, गेटिंग टू हेड्स, गेटिंग टू टेल्स, ठीक है। तो ये सारे हमारे इवेंट्स हैं, ठीक है, जो रिक्वायर्ड आंसर हमें चाहिए होता है। अब है मैथमेटिकल टर्म्स में प्रोबेबिलिटी के लिए एक फॉर्मूला है, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। पी ऑफ ई, इसको मैं रीड करती हूँ, पी ऑफ ई। पी इज़ द प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, ई फॉर इवेंट, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल का ये मतलब है, फेवरेबल मतलब है मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो मेरे पास हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में तो मेरे पास जितने भी आउटकम्स बनेंगे, मैंने कॉइन टॉस किया तो मेरे पास टोटल आउटकम्स कितने बने, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो मेरे पास आउटकम्स दो हैं। लेकिन अब बोला है फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल का क्या मतलब है, जो मुझे चाहिए। ठीक है, मीन्स क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड। ठीक है, तो मेरे पास हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मेरे पास हेड आने की, देखो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, मीन्स जब मेरे पास ये दो आउटकम्स हैं, या तो मेरे पास हेड आने वाला है या मेरे पास टेल आने वाला है। हेड आने की मेरे पास टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 2, मुझे पता है मेरे पास टोटल आउटकम 2 है, तो फेवरेबल कौन सा है, हेड, क्योंकि मुझसे पूछा हेड का है ना, तो फेवरेबल ऊपर आता है और टोटल नीचे आता है, फेवरेबल अपॉन में टोटल, तो फेवरेबल 1 है। ठीक है, फेवरेबल 1 और टोटल कितना है हमारा 2, टोटल क्योंकि 2 ही आउटकम्स हो सकते हैं, इसके अलावा थर्ड आउटकम हो नहीं सकता। ठीक है, तो मेरे पास व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, तो वो क्या होगा 1/2। ठीक है, तो मेरे पास इसका आंसर क्या होगा, ये मैंने एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाया है, आइए एक बार और अच्छे समझते हैं। ये मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया। इसके बाद एक और चीज़ है इसमें, आइए वो देखते हैं। द नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ई इज डिनोटेड एज ई नॉट। ठीक है, यहाँ पे देखिए ई के ऊपर ऐसे बार लगा हुआ है, ई बार, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं ई नॉट। ठीक है, 1 माइनस पी ऑफ ई नॉट। ठीक है, मतलब ई नॉट का ये मतलब है मैंने कोई इवेंट लेट किया, गेटिंग अ हेड या गेटिंग अ रेड बॉल, सपोज मैंने एक इवेंट लेट किया गेटिंग अ रेड बॉल, तो उस रेड अगर मैं ई के ऊपर नॉट लगा रही हूँ, इस ई के ऊपर बार लगा रही हूँ, तो इसका ये मतलब है पी ऑफ ई नॉट, इसका ये मतलब है उस, मतलब मैं रेड बॉल की बोल रही हूँ तो रेड बॉल के ना होने की। ठीक है, नॉट गेटिंग अ रेड बॉल, तो इसका ये मतलब है, अगर मैंने एग्जाम्पल लिया गेटिंग अ रेड बॉल, तो ये पी ई नॉट क्या होगा, मैंने ई इवेंट लेट किया गेटिंग अ रेड बॉल, तो पी ई नॉट क्या होगा, नॉट गेटिंग अ रेड बॉल। ठीक है, तो इसमें पी ई नॉट को मैं बाय फॉर्मूला अगर लिखूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 माइनस पी ऑफ ई। अगर देखो मेरे पास, अगर मैं एक में से वो प्रोबेबिलिटी लेस कर दूं जो इवेंट की है, ऑलरेडी उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, तो मैं पी ई नॉट को लिख सकती हूँ 1 माइनस पी ऑफ ई। ठीक है, तो ये मैं लिख सकती हूँ। दूसरी चीज़ ये, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ पी ऑफ ई प्लस में पी ई नॉट, तो ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आएंगे और आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको यहाँ पे लर्न करने हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब हम कुछ आते हैं सम फैक्ट्स अबाउट प्रोबेबिलिटी, तो पहले फैक्ट पे आते हैं हम। इसमें है फर्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी लेस देन एंड ग्रेटर देन 1। यहाँ पे सॉरी लेस देन लिखा नहीं हुआ, यहाँ पे लेस देन 1 होना, सॉरी कैन नेवर बी लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इस वर्कशीट में इन्होंने 0 नहीं लिखा, यहाँ पे 0 आएगा, लेस देन के बाद कोई भी नंबर नहीं लिखा, यहाँ पे 0 आएगा, इनकी तरफ से मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पे आप 0 लिख लेना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 1। प्रोबेबिलिटी इन बिटवीन 0 to 1 के बीच लाई करती है हमारी। ठीक है ना, वो 0 से कम नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, एक तो कभी नेगेटिव नहीं होती, लेस देन 0 नहीं हो सकती, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ठीक है, हमेशा 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी हमारी प्रोबेबिलिटी। द वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाई बिटवीन एंड 1। यहाँ पे भी इन्होंने 0 नहीं लिखा, तो यहाँ पे 0 लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे 0 है, तो ये मिस्टेक है वर्कशीट की तरफ से, तो ये आपको ठीक करना है। प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 और 1 के बीच में हमारी लाई करेगी, 0 और 1 के बीच में। ठीक है, 0 से बड़ी और 1 से छोटी हमारी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। सेकंड देखते हैं,
सेकंड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट्स आपको याद रखने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोबेबिलिटी में ये चीज़ें बार बार यूज़ होंगी आपकी. द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑल द पॉसिबल इवेंट्स ऑफ अ ट्रायल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिया था. अगर मैं एक कॉइन टॉस कर रही हूँ तो मेरे पास उसकी प्रोबेबिलिटी होगी या तो मेरे पास हेड आएगा या फिर मेरे पास टेल आएगा. ठीक है, ये दो चीज़ें हैं. इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो थर्ड कोई आउटकम हो नहीं सकता. अगर मैं एक कॉइन टॉस कर रही हूँ तो मेरे पास या तो हेड ही आना है या फिर टेल आना है. अब मैंने यहाँ पे जो सेकेंड फैक्ट मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, जो सेकेंड फैक्ट है प्रोबेबिलिटी का, वो ये है कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ जो होती है, मतलब मेरे पास एक इवेंट है और मेरे पास सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज हमेशा 1 होगा. ये मैं निकाल के दिखाती हूँ. अगर मैंने एक कॉइन टॉस किया, एक या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो मेरे पास हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले मैं उसकी निकाले. तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैंने बताया था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो हेड जो आने की हेड 1 और टोटल आउटकम्स कितने 2. अब टेल की निकाल लेती हूँ. मेरे पास नंबर ऑफ फेवरेबल, जब मेरे पास टेल आएगा तो टेल तो मतलब एक ही बार ही आएगा ना, तो टेल एक. ठीक है, ये दो ही आउटकम्स है तो टेल आने की क्या है, फेवरेबल टेल है. और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हमारे पास 2. अब देखिए मेरे पास हेड की प्रोबेबिलिटी भी आ गई 1/2 और मेरे पास टेल की भी आ गई 1/2. और मैंने फैक्ट में ही बोला था सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1. तो मेरे पास एक इवेंट है और उस इवेंट की मेरे पास दोनों प्रोबेबिलिटीज मेरे पास है. अगर मैं 1/2 + 1/2 करूँ तो कितना होता है 1/2 + 1/2, हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1. तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑलवेज 1 ही होगा. ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है. आइए नेक्स्ट आते हैं थर्ड पे. द इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट. एक ऐसा इवेंट जो हो नहीं सकता वो इम्पॉसिबल इवेंट है. ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ मेरे पास एक बाउल है और उस बाउल में मेरे पास रेड और ग्रीन कलर की बॉल है और मैं इवेंट क्या बोल रही हूँ कि मुझे उसमें से वाइट कलर की बॉल चाहिए, तो ये पॉसिबल है. मेरे पास एक बाउल है उसमें रेड और ग्रीन कलर की बॉल्स हैं, तो मैं उसमें से वाइट कलर की बॉल कैसे निकाल सकती हूँ, तो उसमें तो वाइट कलर की बॉल है ही नहीं, तो ये इवेंट तो बनता ही नहीं. ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज 0. ठीक है, मैंने अभी बताया एक बाउल है मेरे पास, उसमें रेड और ग्रीन कलर की बॉल्स है. अब मेरे पास जो हम मुझसे पूछा गया है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल, तो मेरे पास तो भाई उसमें वाइट बॉल है ही नहीं, तो मैं वो जो इवेंट है वो हमारा इनकम्प्लीट है, वो इम्पॉसिबल इवेंट है. इम्पॉसिबल इवेंट है तो इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है ऑलवेज 0 होती है. ये याद रखना है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है. अब हम फोर्थ पे आते हैं. द इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज कॉल्ड पॉसिबल इवेंट. फोर्थ पे हूँ मैं. मैंने बोला द इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज कॉल्ड पॉसिबल इवेंट. द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज 1. मैंने बोला कि इसमें बोला है पॉसिबल इवेंट जो होता है कि ये चीज़ होनी ही होनी है. ठीक है, इस कॉल्ड पॉसिबल इवेंट या सर्टेन इवेंट. इसको पॉसिबल इवेंट को सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना. कोई ऐसी चीज़ जो होनी ही होनी है. ठीक है, अब मैंने बोला कि कल स्कूल खुला हुआ है. ठीक है, कल स्कूल खुला हुआ है, तो कल स्कूल खुला हुआ है, बंद नहीं है. तो अगर मैं ये बोल रही हूँ कि हाँ, मैंने बोला कि कल स्कूल ओपन है. ठीक है, अब वो मर्जी है कि कोई जाए ना जाए, पर स्कूल तो ओपन है, तो ये पॉसिबल क्या है, एक सर्टेन इवेंट है कि हाँ ये तो है ही है. ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज 1.